नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो मेंस के डिस्कशन को लेकर है। पिछले जो हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीजीपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके कटअप पर चर्चा की थी और उसके साथ साथ हमने सभी अभ्यर्थियों से इस बात पर भी चर्चा की थी कि वो अपनी आगे की तैयारी, खासकर मेंस की तैयारी को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हमने उसमें पूरा प्लान बताया था, लेकिन वो पूरा वर्बली वीडियो था। उसके संबंध में कई सारे क्वेरीज आए कि सर कृपया करके उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दिया जाए, जिसके द्वारा आप अच्छे से समझ पाए कि ऐसा कौन सा प्लान है उड़ान आईएएस एकेडमी के पास जो सीजीपीएससी के हर स्तर के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हर स्तर के कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो प्री निकालने के बहुत करीब है या फिर उसकी श्योरिटी ही कि प्री निकलेगी, लेकिन वो मेंस को लेकर बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, तो उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो प्री निकाल ही रहे हैं लेकिन उनकी मेंस की भी तैयारी ठीक ठाक है, वो और कैसे इनहेंस कर सकते हैं अपनी तैयारी को। तीसरा, ऐसे अभ्यर्थियों को भी यह लाभ प्राप्त होगा जो कि मेंस को लेकर बहुत अच्छे से क्या है, प्रिपेयर हैं, और वो इस प्रोग्राम से, हमारे जो क्रैक द मेंस प्रोग्राम है यहाँ पर हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसको लेकर वो कैसे अपना एक अच्छा स्कोर मेंस में और कैसे कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो हमारे पास प्लान है उसको लेकर आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार से मेंस के सिलेबस को तोड़ा जाएगा, किस प्रकार से उड़ान आईएएस एकेडमी आपके मेंस को आगे कराएंगे। हम मतलब पूरी की पूरी तैयारी पूरी तरीके से कराई जाएगी। उस क्रैश कोर्स का आप कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो हम आपको देने वाले हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर इस वीडियो को तेजी से भी देखना चाहें तो आप इसे फास्ट मोड पर भी देख सकते हैं, क्योंकि एक आदत सी भी लग गई है हमें छोटा वीडियो देखने की। हम क्या करते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, मानसिकता सी बन गई है कि छोटे वीडियो में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो जिसको अगर बड़ा लग रहा है वीडियो, उसे क्या कर सकता है, तो फास्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एसआई को लेकर एक यहाँ आप सभी के लिए जानकारी है कि एसआई मेंस की जो परीक्षा हो रही है, मुख्य परीक्षा को लेकर उसकी जो बैचेस हैं उड़ान में, सेकेंड बैचेस चालू हो गई हैं। अच्छा, ये दोनों हमारे ऑफिस में है, अर्थात एक हेड ऑफिस में भी और एक सिटी प्लाजा के जो ब्रांच है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। जो सिटी प्लाजा वाला है दोस्तों, वहां पास आपको इवनिंग में बैचेस मिलेंगी एसआई को लेकर 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक शाम को। और अगर मैं हेड ऑफिस की बात करूं तो वहां पर सुबह में संचालित हो रही है 15 फरवरी से ही 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। खासियत क्या है इसकी कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर होता है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि आप बाद में भी देख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से आपको काम ये आएगा, और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपना एक स्थान इस पर सिक्योर कीजिए। बात करते हैं हम लोग मेंस के उस प्लान को लेकर जो कि हम आईएएस एकेडमी, उड़ान आईएएस एकेडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाली है। प्लान कुछ इस प्रकार से है कि आपको मेंस को तोड़ना पड़ेगा। आप सभी को तो ये जरूर पता होगा कि जो मुख्य परीक्षा होती है सीजीपीएससी की, उसमें टोटल 7 पेपर होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको मेंस के सिलेबस का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कौन से पेपर में क्या आता है, कौन से पेपर में क्या नहीं आता है। इतना नॉलेज आपको जरूर होगा, क्योंकि आप मेंस देने वाले हैं। इस कारण से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, किस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर होगी। टोटल जो 7 पेपर है आपके पास, उसमें 1400 नंबर का होता है क्या, मेंस। ठीक, क्योंकि हर एक पेपर कितने नंबर का है, 200 नंबर का आपको मिलता है। तो ये 1400 नंबर का आपका होता है क्या, मुख्य परीक्षा, जिसमें आपको रिटर्न में आपको देना पड़ता है। इस 1400 में जो पेपर 1 है वो भाषा का पेपर होता है। जो पेपर नंबर 2 है वो निबंध का पेपर होता है। एक्चुअली में अब ये निबंध तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो निबंध हम लिख देते हैं कि ये निबंध का ही पेपर है। जो पेपर नंबर 3 है वो इंडियन जीएस का है, और इसके साथ छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी इसमें शामिल होता है। इसको मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं, हर चीज यहाँ पास 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों अलग अलग बटेगा। यहाँ पास आपको भारतीय इतिहास देखने को मिलेगा, यहाँ पास आपको संविधान भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ लोक प्रशासन भी देखने को मिलेगा।
फिर यहां पास आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस प्रकार से ये पेपर नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, तो वो भी 200 मार्क्स का है और वहां भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये भी 3 पार्ट में है। आगे के जितने भी पेपर हैं वो 3-3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे पेपर मतलब 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसमें भी आपको तीनों अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें आपको मिलेगा केवल मैथ्स और रीजनिंग, जो आप प्री में करते हो। थोड़ा बहुत यहाँ पर सिलेबस 10th लेवल का भी होता है, जो 10th के बुक होते हैं उसके लेवल के हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा। साइंस एंड टेक की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, कंप्यूटर भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है, ईवीएस भी है, सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है। न्यूक्लियर साइंस भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है उसका पोर्शन। फिर पेपर नंबर 5 में भी पार्ट 1 मिलेगा आपको, पार्ट 2 मिलेगा दोस्तों और पार्ट 3 मिलेगा। ये 3 पोर्शन फिर से होने वाले हैं। अच्छा, इसके भी 2 भाग मिलेंगे आपको। एक तो इंडियन इकोनॉमी की पार्ट मिलेगी यहाँ पर, और एक मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ इकोनॉमी का। अच्छा खासा पोर्शन है इसका। फिर यहाँ पार्ट 2 में आपको मिलेगा जियोग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी की है, और यहाँ पर मिलेगा सीजी ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पेपर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो सेम ये फिर से 3 पार्ट में बटेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। जिसमें कि पार्ट 1 में आपको क्या मिलेगा, दर्शन शास्त्र देखने को मिलेगा। फिर अगर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आपको समाज शास्त्र देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पास मिलेगा आपको आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर किसका, छत्तीसगढ़ का। तो ये टोटल 6 पेपर हो गए। एक और पेपर मिलेगा, पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 भी आपके 3 पोर्शन में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 भी 3 भाग में है, ठीक है। इसके भी अगर मैं 3 पार्ट करूं तो 1, 2, 3 कैसे कैसे है, तो यहाँ पास है अधिनियम, एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है, मानवाधिकार है ना उसके बारे में है, ST/SC एक्ट के बारे में है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, बहुत सारे हैं इसमें एक्ट है। फिर यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो छत्तीसगढ़ के अधिनियम से संबंधित है, जिसमें आपको भू राजस्व संहिता भी पढ़ना पड़ सकता है, टोनी प्रताड़ना अधिनियम भी पढ़ना पड़ सकता है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है छत्तीसगढ़ का वो भी इसमें आ जाता है। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ की योजना है। अच्छी बात है दोस्तों, योजना को यहाँ दे दिया है। बहुत बड़ा जो इसका चंक है वो किसके लिए चले जाता है, छत्तीसगढ़ की योजना को लेकर चले जाता है। अभी हम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे, किस प्रकार से यहाँ नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर यहाँ पास आपको मिलेगा IR का सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पास बहुत कुछ बातें आपको खेल से संबंधित भी देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पास जो है वो शिक्षा के संबंध में है, खासकर इसमें संस्थानों के बारे में है, शिक्षा संबंधित संस्थानों के बारे में जो भारत में है उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। हर एक पार्ट यहाँ पास पार्ट 1 और पार्ट 3 हर एक पेपर का, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, तो और उसके साथ पेपर नंबर 7 भी। तो इसमें आपको जो पार्ट 1 है वो 75 मार्क्स का, और जो पार्ट 2 है वो 50 मार्क्स का, और जो पार्ट 3 है वो भी 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसका मतलब है टोटल 200 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। प्लान क्या है इसमें, प्लान कुछ इस प्रकार से है कि हम इन जो 7 पेपर है उसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो आपके तैयारी के हिसाब से तोड़ेंगे, आपको किस हिसाब से तैयारी करना है उसके हिसाब से भी तोड़ देंगे, किस में ज्यादा मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसके हिसाब से भी हम उसे तोड़ देंगे। तो मैं इतना समझता हूं कि आप लोग इस सिलेबस से वाकिफ होंगे, नहीं हैं तो फिर एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा कि टोटल 7 पेपर में कौन से पार्ट में या कौन से भाग में किस सिलेबस को यहां मेंशन किया गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों कि टोटल 1400 नंबर में से हम 200 नंबर को तो पहले यहां पास क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ये 200 नंबर कौन सा हटेगा, तो वो है निबंध का सेक्शन है, वो हट जाएगा। तो बचा कितना, 1200 नंबर का यहाँ पास आपके पास बचेगा केवल मेंस। ठीक है, 200 नंबर को क्यों हटा रहे हैं अभी आप समझ भी जाओगे कैसे होने वाला है, क्या हटाने वाले हैं। अब टोटल 1200 नंबर को हम इसको सबसे पहले तो 3 फेज में तोड़ देते हैं। 3 फेज में हमने इसे क्या किया, तोड़ दिया। अच्छा, जो सेकंड फेज है ना वो खुद 2 भागों में बटा हुआ है, इस कारण से है ना हमने इसे 3 ही बनाया है। देखते हैं किस प्रकार से है। अब मैं इसे बोल देता हूं पार्ट 1, ये आपके तैयारी का पार्ट 1 होगा, ये आपके तैयारी का पार्ट 2 होगा,
और ये आपके तैयारी का पार्ट 3 होगा। टूट गया यहाँ पर 3 तरीके से। कैसे है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3? देखो, अगर आप यहां पास इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे तो प्री का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में कुछ समानताएं हैं, बहुत कुछ समानताएं हैं। जितना भी आपने प्री में पढ़ा है लगभग उसका सेक्शन कहां देखने को मिलता है? मेंस में देखने को मिलता है लगभग। और अगर उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो वो कितने नंबर का होता है? तो लगभग वो 490 नंबर का होता है। टोटल 490 नंबर का आपको प्री का सीधा सीधा आपको मेंस में देखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 आपका 490 नंबर का मैं रख रहा हूं यहां पास, ठीक। ये जो आप प्री में पढ़ चुके हैं वही आपको मेंस में भी देखने को मिल रहा है। फिर अगर और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसे पेपर मिलेंगे यहां पास जो कि स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो सेलेक्टेड यहां पास कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स को देखेंगे तो कुछ पेपर में वो बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्कोरिंग है। और स्कोरिंग कैसे बन सकता है? तो वो डेली डोज है, इस कारण से स्कोरिंग है। उसमें कोई बहुत बड़ा गणितीय ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें आवश्यकता है कंटिन्यूटी की, मेहनत की, फोकस की, कि कितना याद होता है। कभी अगर मैं कहूं कि आपको कुछ याद करना है और मैं बोलूं कि एक दिन में 8 घंटा देता हूं, याद कर लो, या फिर मैं कहूं कि रोज 1-1 घंटा देता हूं, यह याद करो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट कहां मिलेगा? जो रोज 1 घंटा कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर क्या हो जाएगा? बस जाएगा। तो पार्ट 1 में हम स्कोरिंग सब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट को रख रहे हैं जिसे मैं लगभग इजी, तो बहुत ज्यादा इजी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन किया जा सकता है अच्छे से। और इसे हम डेली डोज टाइप का काम करेंगे, डेली डोज वाले यहाँ पास। और ऐसे पार्ट की संख्या, अच्छा इसके कितने मार्क्स होंगे? 400 नंबर हम इसको यहाँ पास देने वाले हैं। तो 400 नंबर का ये और 490 नंबर का ये, यहाँ पास किसको रखेंगे वो अभी बात करते हैं। पार्ट 3 सबसे कठिन पार्ट, सबसे कठिन पार्ट पार्ट 3 में हमने दिया है, जिसको आप प्री में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका सिलेबस आपको प्री में नहीं मिलता है, हम इससे ज्यादा वाकिफ भी नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा ये सिलेबस नया है, इस कारण से ये भी थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, दिक्कत की बातें हो जाती हैं। और क्यों टफ पड़ जाता है? तो समय की कमी है हमारे पास, इस कारण से कम पड़ जाता है, मतलब टफ हो जाता है ये। अब कितने नंबर का बचा है? तो यहां पास अगर मैं इसे देखूं तो ये आपको देखेगा 310 नंबर का। कितने नंबर का? 310 नंबर का। अब टोटल जोड़ते हैं, कितने नंबर का हुआ? 400 प्लस 400 800 और 90 890। और अगर मैं यहां पास 10 नंबर यहां से उठा लूं तो 890 प्लस 10 कितना हो गया? 900 और प्लस 300 कितना हो गया? 1200। तो 1200 मार्क्स को हमने क्या किया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पार्ट जो कि थोड़ा सा लगभग इजी है, थोड़ा मतलब इजी नहीं बोलूंगा मैं उसे, क्योंकि वहां भी टफ पेपर पूछा गया है 1-2 बार, है ना, अच्छा खासा टफ कर दिया गया था लैंग्वेज को भी। तो यहाँ बहुत इजी नहीं है, लेकिन डेली डोज टाइप का हम करेंगे तो इस पर क्या होगा? बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपका पढ़ा हुआ है प्री में, आपको नॉलेज है, उसमें आपको नॉलेज है, बिल्कुल है, क्योंकि प्री निकल रहा है तो नॉलेज है, तभी तो निकल रहा है ना। प्रारंभिक ज्ञान क्यों आपसे प्रारंभिक परीक्षा क्यों ली जाती है? ताकि पता चल जाए कि हाँ आप इस काबिल हैं कि मेंस दे सकें। तो यहाँ पास आपको नॉलेज है। करना क्या है? लिखना है। इसमें केवल आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका क्या होगा? यहाँ पास तैयारी बहुत अच्छे से होगा। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता है। कॉन्फिडेंस जब जो कॉन्फिडेंस होता है अगर वो जब बिल्डअप हो जाता है तो फिर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि लिखना यहाँ नॉलेज का खेल नहीं है, लिखना यहाँ कला है। नॉलेज होते हुए भी कई लोग लिख नहीं पाते हैं आंसर, थोड़ा दिक्कत यहाँ हो जाता है। इस कारण से क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पास राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले हैं, उसी को लेकर हमारे पास क्या था? प्लान था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पास हम लोग बात कर रहे थे कि ये टोटल 1200 मार्क्स का जो टूट चुका है, इसमें से एक पोर्शन ऐसा है जिसको आप प्री में पूरा पढ़ते हैं, नॉलेज भी है, कमी कहाँ है? तो लिखने में। तो एक ये हो गया। एक थोड़ा सा इजी है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग सच में है, क्यों? क्योंकि आप अगर टॉप 10 की लिस्ट को देखिए या 20 तक भी जाएंगे तो आपको यहाँ पास इसमें ये वाले जो पार्ट है उसमें जिस पेपर को रखा गया उसमें लगभग 150 नंबर एवरेज जा रहा है। 140 से 150 का एवरेज है। टोटल 400 में अगर मैं यहाँ 75% का एवरेज लेता हूं तो लगभग आपको यहाँ 300 नंबर टारगेट करने हैं, लाने हैं यहाँ पास। जी हाँ, आपको पोस्ट लेने के लगभग 300 नंबर यहाँ पास आएगा भी, यहाँ पास बिल्कुल आएगा भी, क्योंकि डेली डोज टाइप का चलेगा। फैक्चुअल नॉलेज वाले हैं यहाँ पास,
इस कारण से आएगा। इसमें किसको रखा जाए? इसमें रखा जाएगा दोस्तों पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 को हम यहां पास पूरा रख रहे हैं, पूरा 200 नंबर का जो भाषा का पेपर है और 200 नंबर का जो साइंस एंड टेक का पेपर है उसको भी हम यहां पास इंक्लूड कर रहे हैं। मैथ्स, साइंस एंड टेक और यहां पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहां पास 400 नंबर का ये हो गया जो कि डेली डोज टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्चुअल नॉलेज ही आपका काम आने वाला है ज्यादातर, और जितना धीरे धीरे याद करेंगे, लंबे समय तक याद करेंगे, जितने बार रिवाइज करके याद करेंगे उतना अच्छा आप आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम आपको एनालिसिस दिखाएंगे पेपर 4 का तब आपको समझ में आएगा कि वहां पास क्या होता है। अगर आप टू एग्जैक्ट परिभाषा नहीं लिखते हैं किताब का तो फिर क्या हो जाता है, वहां पास आपको नंबर नहीं देता है वो, तो आपको एग्जैक्ट परिभाषा लिखना पड़ेगा जैसा किताब में दिया है, पर्यायवाची एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अपने मन घड़ा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया। फिर और अगर मैं कठिन वाले पोर्शन की बात करूं जो कि प्री में होता ही नहीं है, जिसे केवल मेंस की तैयारी करनी है, वो हो जाएगा पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 की तैयारी यहां पास कठिन होती है थोड़ी सी। इसमें मैं 170 नंबर लूंगा, यहां केवल 30 नंबर किसको हटा रहा हूं? योजना को हटा रहा हूं। अगर आप यहां पास देख पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की योजना है, ये योजना लगभग 30 नंबर का आता ही आता है हर साल। इकोनॉमी सर्वे से आता है पूरा का पूरा ये योजना, या फिर करंट में जो योजनाएं चल रही होती वहां से आता है। तो इस 30 नंबर को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो 200 में 30 हटेगा तो कितना बचा? 170 नंबर का ये बचेगा टोटल। ठीक है, तो पेपर नंबर 7 170 का हुआ। अब मैं आता हूं पेपर नंबर 6 पर। पेपर नंबर 6 में जो एक पार्ट है दर्शन का, उसे मैं 75 मार्क्स का रखता हूं, और एक पार्ट है जो समाज शास्त्र का है वो भी इसे रख लेता हूं 75, और ये हो गया 50 का। और पेपर नंबर 3 का एक पोर्शन है पब एड का, तो जो पब्लिक एड का जो यहां पास पोर्शन है वो लगभग 15 नंबर का है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे एनालिसिस वाला जो कि संविधान और लोक प्रशासन के ऊपर किया गया था, उसमें आपको समझाया गया था कि 15 से 20 नंबर से ऊपर का नहीं पूछ रहे। पिछले बार तो 40 नंबर का पूरा उसने संविधान ही पूछ लिया था, तो हम एवरेज 15 और 20 नंबर पर ही जाएंगे। टोटल अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 150 प्लस 140, और ये हो जाएगा कितना? 170, 310 मार्क्स का। ये आपके प्री के सिलेबस में है ही नहीं। थोड़ा बहुत दर्शन है लेकिन वो ना के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके प्री के सिलेबस में है ही नहीं। सबसे ज्यादा टेंशन तो यही होता है कि सर ये तो प्री में कभी पढ़े ही नहीं है, और 310 नंबर का आ रहा है ये। इसमें आपको 55% से लेकर 60% स्कोर करना होगा पोस्ट लेने के लिए। लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी पहले दिन से करें, इसकी भी तैयारी पहले दिन से करें, इसको तोड़ कर करें। क्योंकि अगर इसकी तैयारी पहले दिन से करते हैं तो आपको जो डर है मेंस को लेकर कि ये सब जो नए सब्जेक्ट आ रहे हैं मेरे पास, क्या मैं उनको कर भी पाऊंगा? क्यों बचे समय में, चाहे 90 दिन का समय हो, चाहे 100 दिन का समय हो, या फिर 110 दिन का जो समय मिल रहा है, क्या मैं उसमें इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? वो एक डाउट बने रहता है, हमेशा वो एक डाउट बने रहता है। तो आप उड़ान आईएएस एकेडमी में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पहले दिन से ही इन सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपका मेंस पे जो पकड़ है बहुत अच्छे से बन सके। देन उसके बाद इसकी तैयारी भी पहले दिन से कराई जाएगी, क्योंकि इसकी तैयारी तो लंबी है, बहुत बहुत लंबी है, डेली डोज है ये। तो यहां पास आपकी इसकी तैयारी भी पहले दिन से कराई जाएगी। तो फिर यहां पास इसकी तैयारी कब कराएंगे? इसकी तैयारी को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग। ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का सेक्शन, पूरा 490 नंबर का है। छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो 290 नंबर का टूटेगा। और एक सेक्शन टूटेगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन यहाँ पास मतलब जो इंडिया वाला पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं। टोटल ये 200 नंबर का यहाँ पास ये टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये 490 नंबर का यहाँ पास क्या होने वाला है? टूटने वाला है। ठीक, 290 में और 200 में, मतलब इसके अब 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 2 पार्ट भी, जो सेकंड पार्ट है वो भी 2 भाग में टूट गया। अब यहाँ पास उड़ान आईएएस एकेडमी में आपको तैयारी 4 घंटे की कराई जाएगी। यहाँ पास 3 घंटे की क्लास नहीं होगी मेंस क्रैश कोर्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पास क्रैश कोर्स में हमारे पास क्या होता है कि पेपर सामने होता है मई के आसपास, तो यहाँ आपके पास समय थोड़ा सा लिमिटेड होता है, आपको तैयारी थोड़ी सी फास्ट करनी होती है, इसीलिए आपको 4 घंटे का क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैं क्लासेस है उसके बारे में बता दूं, मेंस के क्रैश कोर्स को लेकर कि किस प्रकार से यहाँ पास बैचेस हैं हमारे पास। ये 17 फरवरी को दोस्तों शुरू होगा। 17 फरवरी को ये शुरू होने वाला है, जो कि आपको नई ब्रांच में भी देखने को मिलेगी। रायपुर में ही मैं बात कर रहा हूं, और रायपुर के हेड ऑफिस में भी आपको ये देखने को मिलेगा।
जो हेड ऑफिस है, मतलब जो रजबंधा मैदान के पास है हमारा जो हेड ऑफिस, वहां आपको ये सुबह के बैच मिलेंगे, 7:30 से लेकर 11:30 का बैच है। और अगर मैं बात करूं नई ब्रांच जो कि सिटी प्लाजा में है, अगर मैं वहां बात करूं तो ये 4:30 से लेकर 8:30 बजे के शाम का बैच आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पास डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी, मतलब यहाँ पास ऑनलाइन क्लासेस भी होने वाली हैं। उसके साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टाइम टू टाइम यहाँ पास आपसे क्वेश्चन आंसर लिखवाए भी जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पास मेंटर्स मिलेंगे जो कि अनुभवी होंगे मेंस को लेकर, और कुछ चयनित अधिकारी भी आपका क्लास लेंगे, उनके द्वारा कॉपी की जांच की जाएगी। आदर्श उत्तर लेखन कैसे किया जाता है उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक पूरी अनुभवी टीम होगी आपके सामने जो आपके मेंस को पूरा अच्छे से कराएगी। कई लोगों को यह डाउट है कि अभी मेंस होगा या नहीं होगा, इस चर्चे में तो पड़ो ही मत, मेंस तो होगा। कई लोग बोल रहे थे ना कि प्री का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आ गया प्री का नोटिफिकेशन। कई लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा प्री, देख लेना, हो गया प्री, फिर से होगा मेंस। मेंस होगा, लेकिन इसमें आरक्षण का मुद्दा है, नो डाउट आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा दिन नहीं जाने वाला है। ये अब राज्यपाल भी चेंज हो चुके हैं, हियरिंग भी चल रही है, तो जिस दिन आरक्षण का मुद्दा कंप्लीट हुआ, मई में जो संभावित डेट है, मई को भी हो सकता है। अगर खिसका तो 1-8 महीने खिसक सकता है। तो क्या 1 महीना अगर आगे चला गया तो क्या उस 1 महीने में आप तैयारी कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता उस 1 महीने के बीच में आपकी मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी आज और अभी से ही आपको शुरू करनी होगी। जो प्लान बनाकर बैठे ना कि 13 तारीखों में निकल जाऊंगा पहाड़ों में, है ना, नदियों में, वादियों में, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका फ्लो बना हुआ है उस फ्लो में ही चलना है, फ्लो को टूटने नहीं देना है। अगर आपका मार्क्स जितना हमारे द्वारा बताया गया है कट ऑफ, कई सारे तो उसमें और नीचे कर रहे हैं कि नहीं सर 90 भी नहीं जाएगा, है ना, 80 के आसपास रहेगा। देखो वो गलत भी नहीं बोल रहे उतना, है ना, 80 के पास भी जा सकता है। 2017 का हमारे पास है रिकॉर्ड कि 82 के आसपास वहां पास क्या गया था, जनरल का कट ऑफ गया था। अगर मैं पिछले बार की ही बात करूं, 2020 की पीएससी की बात करूं, तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो फिर वो 80 के आसपास ही था, जबकि इतना भी कठिन पेपर नहीं था। जिस हिसाब से इस बार कठिन पेपर आया है, थोड़ा सा अलग हटकर पेपर आया है एकदम, है ना। बहुत गंदा तो पेपर नहीं कहूंगा, कुछ 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग हैं, हटकर हैं लीक से, लेकिन इतना भी बेकार पेपर नहीं था ये, ठीक है। टफ था, इतना भी बेकार नहीं था। अच्छे से अगर आप संयम के साथ वहां पर आप अटेम्प्ट किए हैं तो फिर आपका 90 क्रॉस हो रहा है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मेंस का पेपर होगा, मेंस का प्री का रिजल्ट भी आएगा, ये मुद्दा क्लियर होगा, और आप तैयारी करके बैठे रहिए बिल्कुल। क्योंकि आगे अगर देखोगे, अगर मैं कहूं मेंस का तैयारी नहीं करो तो फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। प्री निकल गया तो उसके बाद तो मेंस की तैयारी है ही नहीं, तो क्या फायदा प्री निकल के खुशी मनाने का। अगर मैं कहूं कि मेंस की तैयारी कर लिए और प्री नहीं निकला, तब बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। उड़ान आईएएस एकेडमी क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं कि क्रैश लैंडिंग करा देगा, आपका पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा का पूरा। अगले आपके जब तक आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तब तक आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कुछ आंसर चेक कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। किसी टॉपिक में डाउट है तो उस शिक्षक से आप बात करके उसे क्लियर कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपका यहाँ पास क्या है, ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए तो उड़ान आईएएस एकेडमी एक परिवार है। तो ये जो बाजार में अफवाह है कि मेंस कब होगा, कैसे होगा, उससे हट जाओ, क्योंकि पोस्ट वही लेगा जो इन सभी समस्याओं को अपने आसपास भटकने नहीं देगा, और वो अपने तैयारी में बिल्कुल फोकस रहेगा। तो बिल्कुल फोकस हो जाइए, इधर उधर के बातों पर ध्यान मत लगाइए। अगर आप 90 क्रॉस करें, हमारा जो कट ऑफ है ना, बहुत लोग 80 तक भी जा रहे हैं, चलो 80 नहीं भी 90 एकदम क्रॉस हो रहा है। जनरल बॉयज की बात कर रहा हूं, तो फिर आप तैयारी में लग जाइए, कुछ भी हो सकता है ना। ओबीसी बॉयज 80 पार कर रहे हैं, 85 के आसपास से बिल्कुल लगिए। गर्ल्स और 5 नंबर कम कर लीजिए। एसटी एससी में तो 70 नंबर क्रॉस होते ही आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, रुकिए बिल्कुल मत। तो उड़ान के क्रैश कोर्स में आपको ये सुविधाएं मिलेंगी कि ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों आपको मिलेगा। हेड ऑफिस में भी है, नई ब्रांच है, जिनको सुबह ज्वाइन करना है सुबह कर सकता है, जिनको शाम को ज्वाइन करना है वो शाम को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पास हम लोग प्लान देख रहे थे, है ना, मेंस को लेकर कि छत्तीसगढ़ और इसका पोर्शन कैसे टूटेगा। तो यहाँ पास अगर मैं छत्तीसगढ़ के पहले पोर्शन की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के पोर्शन में 290 नंबर का क्या है, इसमें पेपर नंबर 3, अगर मैं पेपर नंबर 3 की बात करूं तो उसमें आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास 75 नंबर का, बिल्कुल मिलेगा 75 नंबर का।
फिर अगर मैं पेपर नंबर 5 की बात करूं तो 5 में आपको छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी मिलेगा, जो कि लगभग दोस्तों यहां पास कितने का होगा, 35 नंबर का। फिर लगभग बात कर रहा हूं क्योंकि कभी 35 भी है, कभी 30 भी है, कभी 40 भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहा है पेपर नंबर 5 से। फिर पेपर नंबर 5 में ही आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपको 75 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास पेपर नंबर 6 की बात करूं तो पेपर नंबर 6 से भी आपको यहाँ 75 नंबर का आर्ट एंड कल्चर देखने को मिल रहा है। और पेपर नंबर 7 से हमने योजना को हटा लिया था वहां से, तो पेपर नंबर 7 से हम 30 नंबर का योजना भी उठा लेते हैं। अगर जोड़ेंगे इसे तो लगभग ये 290 तो आना ही चाहिए। देख लेते हैं, 75 75 ये 225 हो जाएगा, 230 260 और ये 30 हो गया 290 नंबर का। तो कुछ इस प्रकार से 290 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ होता है। कभी ना आप किसी जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, मतलब जो अधिकारी हैं उनसे, जो रिसेंट के हैं ना 2018 के बाद वाले, उनसे बात कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि जो 290 है उसमें वो स्कोर किए हैं लगभग 200 नंबर का। लगभग यहाँ पास 60% से 65% आप स्कोर करेंगे, बहुत बेनिफिट होगा, आप पोस्ट के बहुत हद तक करीब पहुंचेंगे बिल्कुल। अब जो बचा 200 नंबर का, वो इंडिया का जो जीएस का सेक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं पेपर 3 पर अगर मैं बात करना चाहूं, पेपर 3 पर आपको मिलेगा भारतीय इतिहास 75 नंबर का, और जो पॉलिटी का सेक्शन है, क्योंकि हमने 15 नंबर का कहाँ पब एड हटा लिया था वहां से, तो 35 नंबर का आपको भारतीय संविधान देखने को मिल रहा है। फिर अगर मैं पेपर नंबर 5 की बात करूं तो पेपर नंबर 5 में आपको यहां पास मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन इकोनॉमी दोनों मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी से हमने क्या किया था, पेपर नंबर 5 में 35 नंबर का हटा लिया था, तो 40 नंबर का ये क्या मिलेगा आपको, इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगा। और इंडियन ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा कितने नंबर का, 50 नंबर का। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको भी यहां से हटा दिया। देखते हैं क्या 200 नंबर का हुआ है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। 80 और 30 110 और 40 150 और 50 कितना हो जाएगा, 200 नंबर का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया बिल्कुल तरीके से। अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि मुझे अपनी तैयारी को 4 चरण में चलाना है। पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा ये है, चौथा वो है। 4 चरण में तैयारी चलानी है, 4 घंटे की क्लास होगी। क्लासेस कैसी होंगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया, पार्ट 1 की आपकी क्लासेस शुरू होंगी, पार्ट 3 की भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। अभी हो सकता है कि ऋषि सर अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब 2-4 दिनों के लिए क्या है, थोड़े से अवकाश में है, तो शुरुआत शायद छत्तीसगढ़ से न हो, मे बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आएंगे तो फिर वो पहला शुरुआत तो छत्तीसगढ़ होगा ही होगा। अगर 2-3 दिन ना लगे तो वो बात अलग है, ठीक है, कुछ और लग जाएगा यहाँ पर। 2-3 दिन के बाद आपकी क्लासेस, 4 दिन के बाद छत्तीसगढ़ पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी फिर से। और अगर यहाँ पास हुआ तो फिर 2 सेक्शन यहाँ से उठा लेंगे अपन। पहला क्लास तो ये लगेगा ही, मतलब 1 क्लास तो इसकी लगेगी, 2 क्लास इसकी लगेगी और 1 इधर से उठाया जाएगा। टोटल 4 क्लास लगेंगी, मतलब तीनों पार्ट से आपको यहाँ पास क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपका डेली डोज वाला चलते रहे, माइंड आपका क्या हो, एकदम क्लियर रहे कि मुझे सुबह उठना है या शाम को सोने से पहले डेली डोज वाला काम कर लेना है। फिर मुझे कठिन वाले सेक्शन पर थोड़ा सा ज्यादा आज हार्ड वर्क करना है, तो ये 2 सेक्शन हो गया। एक तीसरा रिलैक्सिंग मोड, जिसमें आपको आपके कला को दिखाने का मौका चाहिए, वो है ये वाला सेक्शन। तो मुझे आंसर राइटिंग भी करना है, पहले दिन से ही ये आपका प्रोग्राम दिमाग में चलना चाहिए। उड़ान आईएएस एकेडमी और क्या हेल्प करेगा इसमें आपको, तो आपको शुरुआत में जो झिझक है आंसर लिखने का, किस प्रकार का झिझक होता है कि मुझे नॉलेज तो है कि क्या डाटा डालना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, मतलब मुझे सब कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं किस डाटा को कहां पुट ऑन करूं, मैं कहां डायग्राम बनाऊं ना कि कहां नहीं बनाऊं, कहां पास मैं पैराग्राफ को चेंज करूं, कहां मैं लाइन खींचूं, कहां मैं मार्किंग करूं, इन सब चीज के प्रॉब्लम को शुरुआत के 10 दिन में ही खत्म करना है। अगर इसको लंबा खींचते रह गए तो ये क्या हो जाएगा, जख्म नासूर भी हो सकता है। इस कारण से इसे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। शुरुआत के 10 दिनों में आपको छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन लिखने हैं। क्यों ऐसा छत्तीसगढ़ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज है, आपको प्री निकाल रहे हैं, ठीक है, या प्री की तैयारी कर चुके हैं, तभी तो मेंस का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो आपको प्री का नॉलेज है, बिल्कुल है, डाटास भी आपके पास पर्याप्त अवेलेबल है। तो छत्तीसगढ़ की आपको शुरुआत में 10 दिन का यहाँ पास क्या होगा, तो आपको लिखने को दिया जाएगा। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होंगी, आपके हाथ में एक पन्ना दे दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे। क्वेश्चन कैसे लिखे होंगे, कितने लिखे होंगे, कुछ इस प्रकार से 2 नंबर के आपको टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, मतलब टोटल 8 नंबर का हुआ। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टोटल ये भी 8 नंबर का हुआ।
8 नंबर के एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये भी कितना का हुआ, 8 नंबर का हुआ। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। यदि वो 75 नंबर वाले से है तो 15 नंबर का, यदि वो 50 नंबर वाले से है तो 10 नंबर का, मतलब मैं 15 ले लेता हूं यहां पर, तो ये 15 हो गया, टोटल 39। सोचिए अगर आप रोज 40 नंबर का आप आंसर राइटिंग करते हैं तो 10 दिन के बाद किस स्तर पर जाकर पहुंचेंगे आप। बिल्कुल आप ऐसे मानसिक स्थिति पर होंगे जहां आपको यह क्लियर होगा कि मैं लिख लेता हूं, मैं मार्किंग कर लेता हूं, मैं अपने आंसर को प्रेजेंट कर लेता हूं, आई कैची बना देता हूं, ताकि चेक करने वाला यहां पास क्या करता है, उसे तुरंत पढ़ लेता है और आपका उत्तर अन्य लोगों से अलग मिलता है, अच्छा मिलता है, जिसके कारण आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें आपको एनालिसिस कराया है कि कैसे आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे लिखने पर मिल रहा है, कैसे करने पर मिल रहा है। तो यहां पास क्या होगा, इस प्रकार से आपको रोज एक सीट पकड़ा दिया जाएगा जिसमें आप लिखकर आएंगे। अगले दिन ये सीट अनुभवी शिक्षकों के द्वारा चेक भी किया जाएगा और आपको उसी समय अगले ही दिन, मतलब जस्ट सेकेंड दिन होगा, आपको इसका आदर्श उत्तर क्लास में या फिर आपको ये ऑफलाइन फॉर्मेट में, मतलब हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, आपका लिखना भी हो गया, आपका वो पोर्शन रिवीजन भी हो गया, आपका जो मन में जो कुंठा थी, झिझक थी, वो भी खत्म हो गया, आपने फॉर्मेट बनाना सीख लिया। ये बहुत हेल्प करेगा आपको मेंस में, क्योंकि अगर आप मेंस में पुराने जो चयनित अधिकारी हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पास एक पेपर में, मतलब सुबह के 9 से 12 और फिर अगला 2 से 5, टोटल आपको जो प्रश्न मिलता है वो मिलता है 44 के आसपास। टोटल आपको यहां पास 17 दूनी 34 और प्लस अगर मैं 12 की बात करूं तो 46 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पास आपको 3 घंटे में इतने बार आपको माइंड को चेंज करना है, तो ये हेल्प मिलेगा इससे। 2 नंबर में इतना ही डालना है, 4 नंबर में इतना ही लिखना है, 8 नंबर में इतना ही लिखना है और 15 या 10 पर आ रहा है तो इतना ही लिखना है। ये भी डेली डोज टाइप का चलेगा। दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आपका एक फॉर्मेट पहले से तैयार हो जाएगा, अलग से आपको फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ा लिखना चालू, क्वेश्चन पढ़ा लिखना चालू हो जाएगा। तो ये डेली डोज टाइप का जो 10 डेज का प्रोग्राम है वो चल रहा है। अच्छा, क्या 10 डेज के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, अदर सब्जेक्ट भी तो चालू करना है। छत्तीसगढ़ जब लिखना सीख गया तो सारा चीज लिखना सीख गया, अदर सब्जेक्ट में चालू करेंगे जो क्लास में चल रहे हैं। जो सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है उसका रिटन प्रैक्टिस चालू करा दिया जाएगा। जैसे ही कोई एक टॉपिक कंप्लीट होता है वो करा दिया जाएगा। बिल्कुल उसके ऊपर जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी संख्या आपको बता दी जाएगी, उसकी एक सूची पकड़ा दी जाएगी, प्रश्नों का एक आपके पास संकलन होगा जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, उन सभी के बारे में यहाँ जानकारियां होंगी। तो इस प्रकार से आपका मेंस का पूरा जो तैयारी है वो कराया जाएगा उड़ान आईएएस एकेडमी में। जो मन में एक डाउट भी है कि क्या ये क्रैश कोर्स है तो क्या क्रैश ही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना। अगर मेंस का डेट आगे खिसकता है, मतलब आगे चले जाता है 1 महीने 1.5 महीने, तो बैचेस भी उसी हिसाब से आगे भी बढ़ा दी जाएंगी। थोड़ा सा आपको और समय मिल जाएगा। अगर मेंस सच में मई में होता है, जो कि हमें लगता हुआ दिख भी रहा है, तो फिर आपका जो प्लान बना हुआ है 90 से 100 दिनों का जो भी यहाँ पर समय हमारे पास, उस प्लान में आपका ये परफेक्ट तैयारी करके देगा आपको ये हमारा क्रैक द मेंस प्रोग्राम। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको मेंस को लेकर स्ट्रेटेजी बनानी होगी, किस प्रकार से उड़ान आईएएस एकेडमी आपका हेल्प कर सकता है, किस प्रकार से आपको इस मेंस के क्रैश कोर्स का बेनिफिट उठाना है। इन सभी बातों पर हमने चर्चा पूरी कर ली है। जिनका तैयारी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर, उन्हें भी फायदा होगा। जो मेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, अवेयर है, उनको भी बहुत फायदा होगा, और जो मेंस दे चुके हैं उनको भी यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, कुछ होते हैं जो ज्यादा मेंस दे चुके होते हैं 2-3, तो उनके लिए उड़ान आईएएस एकेडमी या फिर सभी के लिए है ये टेस्ट सीरीज। अगर आप सबके साथ फाइट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सबके साथ फाइट कीजिए। टेस्ट सीरीज कैसे करना है? 19 फरवरी से यह प्रारंभ हो रहा है। टेस्ट सीरीज 19 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है मेंस को लेकर। कुल 27 टेस्ट हैं, वो लिए जाएंगे, है ना। न्यूनतम शुल्क है, बहुत न्यूनतम है सच में। टोटल 3000 इसका फीस रखा गया है। ठीक, 27 टेस्ट का 3000 रुपए है यहाँ पास, सॉरी 30,000 शायद बोला ना मैं, 3000 होगा। ठीक है, 3000 यहाँ पास है। 11 बजे से ये टेस्ट चालू हो जाएगा
और इसमें सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम आयोग देता है उतना ही टाइम उड़ान में आपको बैठ कर देना है। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं किस प्रकार से है ये, तो देखिए यहाँ पर ये प्लान है 19 फरवरी, 23 फरवरी, 26 फरवरी, 2 मार्च, 5 मार्च, 12 मार्च, 16 मार्च, इस प्रकार से ये चल रहेगा। जैसे भारत का इतिहास हुआ, पेपर 3 का है, 1 घंटा 5 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ है ना, 1 घंटा 5 मिनट आपको मिलेगा लिखने के लिए, तो उतना ही समय में आपको कंप्लीट करना है। तो जो बहुत ज्यादा मेंस दे चुके हैं या फिर जो सबके साथ एक आंसर राइटिंग फाइट करना चाहते हैं, उनके लिए उड़ान आईएएस एकेडमी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहा है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ आपको कॉपी अगले बार जब आप आएंगे तो वहां पर जांच के आपको दे दिया जाएगा कि आपका ये कॉपी रहा है ना, आपको उसमें पूरा बताया जाएगा कि आपको ये लिखना था, ऐसे करना था, तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज उड़ान के हर एक ब्रांच में होगा, अंबिकापुर में भी होगा, रायपुर के दोनों ऑफिस में होगा, हेड ऑफिस, और एक नई ब्रांच है वहां पास आपको सिटी प्लाजा में देखने को, जो अनुपम गार्डन के पास है, वहां भी मिलेगा। एक आपको रांजनगांव में मिलेगा, और 2 दुर्ग में, हमारी 2 ब्रांचेस हैं दुर्ग में, वहां भी आपको मिलेगा, और एक जगदलपुर की जो ब्रांच है वहां भी आपको टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल होगा। और ऑनलाइन मोड में भी ये टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मोड में अगर कोई देना चाहता है तो वो भी इसे दे सकता है। आई बात समझ में? तो 19 फरवरी से 4 मई तक ये चलने वाला है आपका क्या कुल टेस्ट सीरीज होगा। इसमें आपको ओवरऑल एक मेगा टेस्ट भी देखने को मिलेगा, है ना, जो कि एक साथ जैसे आयोग 4 दिन के अंदर पेपर लेता है, वो भी इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये फायदेमंद होगा जो कि इसको देना चाहते हैं। बाकी अगर और कुछ समस्या होती है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं, ठीक है, 7974800810। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप जो ऐड है इसमें जो नंबर दिया गया है इस पर भी आप संपर्क करके जो भी आपको डाउट होता है मेंस को लेकर, कैसे करें कैसे नहीं करें, है ना, या फिर क्या आपके मन में दुविधाएं आ रही हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको उड़ान आईएएस एकेडमी के किसी मेंटर से बात करनी है तो आपको स्पेशली उस मेंटर से भी बात कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इसको लेकर। ये बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह चलाया जा रहा है मेंस को, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, जो भी आपको बताया गया है यहाँ पास पूरी अच्छे तरीके से आप इसे ग्रैब कर पाएंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पास अपने पास रख पाएंगे और एक सीट आप अपने लिए बुक कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं निखिल केसरी आप सभी से अलविदा लेता हूं। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, धन्यवाद।